हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अंकिता इजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्लास 6 की हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, वह चिड़िया जो। ठीक है, ये एक पोएम है बहुत ही अच्छी सी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये है हमारी कविता की फर्स्ट पंक्ति, पहली पंक्ति। चलिए इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, हाँ, इसमें आपको एक बात मैं बता दूं कि लास्ट की पंक्तियों को ज़रा ध्यान से देखिए। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें जो कवि है, कवि ने अपने आप को नीले पंखों वाली एक चिड़िया बताया है। इसमें इन पंक्तियों में मतलब इस कविता में जो है, जो कवि हैं हमारे केदारनाथ, ठीक है, जो हमारे कवि हैं, कवि क्या कर रहे हैं, कवि अपने आप को चिड़िया बता रहे हैं ताकि वो चिड़िया के भाव को अच्छे से समझ सकें और समझा सकें। तो कवि ने जो है खुद को नीले पंखों वाली एक चिड़िया कहा है। तो वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो मतलब जो वो चिड़िया है वो अपने चोंच मारकर दूध भरे जुड़ी के दाने, जुड़ी एक खाने की चीज़ होती है जिसके अंदर वाइट सा दूध जैसा होता है, जिसको अगर हम फोड़ें तो चोंच मारकर उस जुड़ी के दाने को रुचि से, बहुत ही खुशी से, अपनी इच्छा से, रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो वो चिड़िया जो है इतनी संतोषी है कि बस वो उसको वो जरा सा जुड़ी का दाना ही मिल जाए, एक छोटा सा अन्न ही मिल जाए, वो उसी से संतोष कर लेती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है चिड़िया के बारे में, वो मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और जो चिड़िया है थी वो, है ना, उसको अन्न से बहुत ज़्यादा ही प्यार करने वाला बताया गया है इस पंक्तियों में, क्योंकि वो संतुष्ट हो जाती है। तो चलिए अब इस कविता की इस पंक्ति का भावार्थ पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रथम पद में लेखक एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, इस कविता के पहली पंक्ति में जो है कवि ने एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है जो कि बहुत ज़्यादा संतोषी है। छोटे जरिए से थोड़े से अन्न से भी वो संतुष्ट हो जाती है तथा उसे अन्न से बहुत ज़्यादा प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस से लेकर खाती है। मतलब वो अन्न के जरे से तिनके को भी, थोड़े से अन्न को भी बहुत ही टेस्ट लेकर, बहुत ही प्यार से और बहुत ही संतुष्टि के साथ उसको खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने का तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि कवि खुद को ही एक चिड़िया के रूप में बताते हैं। तो इसीलिए कवि एक चिड़िया है इस पंक्ति में। तो इसीलिए इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने ही संतोष के बारे में बताया है और अपने आप को ही संतोषी कहा है तथा अपने आप को ही कहा है उन्होंने कि उनको अन्न से बहुत प्यार है, अर्थात चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। चलिए अब हम आते हैं अब कविता की दूसरी पंक्तियों पर। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। अब देखिए, एक चिड़िया है, ठीक है, मतलब वो जो चिड़िया है कंठ खोलकर, अपने कंठ को इतना ज़्यादा खोलकर, अब वो चिड़िया है तो छोटी सी, लेकिन फिर भी अपना पूरा कंठ खोलकर यानी पूरा मुंह खोलकर
बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़े वन बाबा कौन है इसमें? बूढ़े वन बाबा। बूढ़े वन बाबा मतलब जंगल, वन, ठीक है। जंगल को इसमें बूढ़े वन बाबा कहा गया है क्योंकि चिड़िया तो अभी छोटी है, वो तो अभी अभी आई है, लेकिन जो वन है और जो जंगल है मतलब वो तो काफ़ी टाइम से है यहाँ पर। तो चिड़िया जो है जंगल को ही बूढ़े वन बाबा कहती है। तो वो बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेल कर गा लेती है मतलब सुरीली आवाज़ में गा लेती है। तो वो उस जंगल से इतना प्यार करती है कि उस जंगल के लिए वो अपना पूरा कंठ खोलकर, पूरा मुंह खोलकर गाना गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें क्या कहा गया है कि वह छोटी सी चिड़िया, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब दृश्य, उसे सुंदर सुंदर दृश्य देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया। तो अब कविता की दूसरी पंक्ति का हम भावार्थ समझ लेते हैं। द्वितीय पद में लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उनके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीली गीत गाती है, ठीक है। इस पंक्ति में जो है बूढ़े वन बाबा यानी कि जो जंगल है, चिड़िया का बूढ़े वन बाबा के प्रति प्रेम को दिखाया गया है, प्यार को दिखाया गया है कि वो कितना प्यार करती है उन वहाँ के वनों से और वहाँ के वृक्षों से, कि अपने छोटे से चोंच से भी, छोटे से कंठ से भी वो, क्योंकि तो अभी तो बहुत छोटी सी है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना बड़ा सा कंठ खोलकर मीठे मीठे कंठ वाले से मधुर स्वर निकालकर सुरीला गाना गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है, ठीक है, क्योंकि उसको जंगल में ज़्यादा रहना पसंद है और जंगल में तो शांति होती है ना। तो उसको अकेले में रहना पसंद है और उसको अकेले में प्रकृति का आनंद लेना पसंद है इस गीत का। अब चलते हैं कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। मतलब वो जो चिड़िया है वो चोंच मार कर मतलब चढ़ी नदी, चढ़ी मतलब नदी कैसी होती है, उफान मारती रहती है ना, सीधी तो रहती नहीं है, जैसी उफान मारती रहती है। तो चढ़ी नदी का भी वो दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, ठीक है। जल को मोती का रूप बताया गया है और ये मन भर के उस नदी से पानी पी लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ। गर्वीली मतलब गर्व, गर्वित, चिड़िया को इसमें गर्वित बताया गया है। गर्व मतलब प्राउड फील करना। तो वो छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब चिड़िया को किससे प्यार है? नदी से बहुत प्यार है, ठीक है। तो आज ये हमारी पंक्तियाँ यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि चिड़िया को इस पूरी कविता में जितनी भी पंक्तियाँ आई हैं, इनको पढ़ने, सुनने और समझने के बाद आप बता सकते हैं क्या कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? ठीक है, किन किन चीज़ों से प्यार है? आपने कविता पढ़ी, सुनी, समझी तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, वैसे चिड़िया को जो है एक तो नदी से बहुत प्यार है ना, बूढ़े वन बाबा यानी जंगल से भी प्यार है, तभी तो वो गाना गाती है। और किन किन चीज़ों से प्यार है बताओ जल्दी? उसको अन्न के दानों से प्यार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी कविता की अंतिम पंक्तियों का भावार्थ सुन लेते हैं। अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है। ये जो चिड़िया है वो बहुत ही मतलब उसके जो पंख हैं वो नीले हैं और चिड़िया कैसी है? चिड़िया छोटी है और वो बहुत ज़्यादा साहसी है, हिम्मती है और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है।
अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। इस कविता की अंतिम पंक्तियों में चिड़िया को साहसी और गर्वित इसलिए कहा गया है क्योंकि वो चिड़िया अभी बहुत ज़्यादा ही छोटी है। इसके बावजूद भी वो जो है उफनती नदी आपको पता ही है कैसी होती है, सीधी नहीं रहती है, वो जो है पानी उफान मारता रहता है और उसके बावजूद भी वो नदी से पानी ले आती है और जल पी लेती है नदी का, और नदी से उसके जल से बहुत प्यार है। और इससे ये पता चलता है कि इतना रिस्क, इतना खतरा लेने के बाद भी उस नदी का जल वो पीती है क्योंकि उसको बहता जल, नदी का जल बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की ये कविता ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी कविता और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। बच्चों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की कविता कैसी लगी। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और वीडियो को अगर लाइक करना ना भूलिए अगर आपको पसंद आई वीडियो तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।